एक्चुअली दोस्तों आपने कोशिश कर ली है पार्टनर को अपने पास लाने की, लेकिन पार्टनर फिर भी आपसे दूर जा रहा है। पार्टनर जब भी आपसे मिलता है तो झगड़ा हो जाता है। पार्टनर से जब भी आप बात करते हैं तो झगड़ा एकदम से हो जाता है। ऐसा क्या रीजन है? वही पार्टनर जो पार्टनर आपके बिना एक मिनट नहीं रह पाता था, वही पार्टनर जो आपके बिना एक रात भी नहीं रह पाता था, वही पार्टनर आज बात करता है तो एकदम से झगड़ा हो जाता है। वही पार्टनर जब आपसे फोन करता है तो एकदम से झगड़ा हो जाता है। ऐसा क्या रीजन है दोस्तों? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप बड़े परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसे बिहेवियर से बात क्यों कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है, वही पार्टनर जो हमें डेली आई लव यू बोलता था, वही पार्टनर जो डेली हमसे बात करने के लिए तरसता था, वही पार्टनर आज कह रहा है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे आपसे बात करना बहुत बुरा लगता है, मुझे आपसे बात करते हुए इरिटेट फील होता है, मुझे आपसे बात करते हुए हर्ट फील होता है, मुझे नहीं बात करनी है आपसे, मुझे नहीं रहना आपके साथ। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सबकी लाइफ में लम्हे आ जाते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सबकी लाइफ में दर्द शुरू हो जाते हैं। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसने कभी प्यार ना किया हो, जिसने कभी किसी से दिल नहीं लगाया हो। न तो कोई लड़की ऐसी है और न कोई लड़का ऐसा है। अगर है भी तो फिर उसके अंदर इमोशन नहीं है। इमोशन सब लोगों के अंदर होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा बेदर्दी इंसान हो, चाहे कितना भी एटीट्यूड वाला बंदा हो, इमोशन सबके अंदर होता है। बस उस इमोशन को निकालने की जरूरत है, उस इमोशन को अपने ऊपर यूज कराने की जरूरत है। तो दोस्तों कैसे उसको यूज कराना है आज मैं आपको बताऊंगा एक बेहतरीन ट्रिक। और बेहतरीन ट्रिक को सुनने के लिए आपको लास्ट तक हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, और लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली रिश्तों में आप जितना साइलेंट रहोगे उतना ही आपका रिश्ता स्ट्रोंग बनेगा दोस्तों। जितना आप रिश्तों में सामने वाले इंसान से अटैचमेंट कम रखोगे उतना ही आपका रिश्ता स्ट्रोंग बनेगा। एक्चुअली हम सोचते हैं कि जितना हम पार्टनर से कनेक्ट रहेंगे उतना ही हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत बनेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। और ज़्यादा आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ता है, और ज़्यादा आपके रिश्ते में बस ये मान लेना बहुत ही छोटी छोटी बातों पर झगड़े चालू हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो अपने पार्टनर के इतना ज़्यादा क्लोज होते हैं कि सामने वाला पार्टनर उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मेरे पास एक कॉल आया, और कॉल एक्चुअली वो लड़की बड़ी पढ़ी लिखी है, एक डॉक्टर है। वही एक लड़का उससे प्यार करता है, बड़ा टूट कर प्यार करता है, वो किसी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। लेकिन वो लड़की उससे पहले प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती है। अब कहती है सर कि मैं उस लड़के से इरिटेट हो चुकी हूँ। वो लड़का मुझे हर टाइम फोन करता रहता है, हर समय फोन करता रहता है, बार बार मेरे फोन को चेक करता है, बार बार मुझसे कॉल करता है, और मेरा नंबर अगर वेटिंग में भी आ गया तो बार बार देखेगा कि ये किससे नंबर वेटिंग में आ रहा था। यहाँ तक कि वो इतने बड़े बात को, बस मैं क्या बताऊं आपको, ऐसी बातें बोल देता है जिनको मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। कई बार तो सर ऐसा भी हुआ है कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो कहता है, अगर मैं उसको बोल दूं कि मेरी एक फ्रेंड है सुनीता, मैं उससे बात कर रहा हूँ, अब जैसे ही आप बोल देते हैं तो वो उसका नंबर निकालता है और उस लड़की को कॉल लगा देता है। और जब कॉल लगा देता है तो फिर उससे पूछता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है मेरी फ्रेंड को। और जब मेरी फ्रेंड को बुरा लगता है तो फिर वो मुझे बोलती है, इतना ज्यादा वो इरिटेट करता है, इतना ज्यादा मुझे तड़पाता है, इतना ज्यादा मुझे परेशान करता है, सर मैं क्या करूं। अब एक्चुअली सर मैं किसी दूसरे इंसान के टच में आ गई हूं और मैं इसे अपने से दूर करना चाहती हूँ, सर कोई रास्ता बताइए। मैंने कहा इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती आप? उसने कहा सर बड़ा इरिटेट करता है, बड़ा परेशान करता है, बड़ा दुखी करता है। दोस्तों कई बार आप रिलेशनशिप में सामने वाले पार्टनर को उसकी मर्जी के मुताबिक प्यार देकर भी अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, उसके जरूरत के हिसाब से उसके साथ रहकर भी अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। उसके साथ रहने के बाद भी आप सामने वाले इंसान को नहीं पा सकते, उसके साथ टोटल टाइम बिताने के बाद भी उसकी फीलिंग को आप नहीं समझ पाते। दोस्तों उसका रीजन आप समझते हैं?
क्योंकि सामने वाले को आपने फीलिंग आप तक पहुंचाने का मौका नहीं दिया है। सामने वाले इंसान को कभी आपने ये फील नहीं कराया है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। सामने वाले इंसान को कभी आपने ये फील नहीं कराया है कि जिस दिन मैं आपकी जिंदगी से चला गया तो आपकी जिंदगी में तबाही आ जाएगी। जी कभी आपने फील कराया है? नहीं दोस्त, आपने कभी ये फील कराया ही नहीं। अगर आप ये चीज सामने वाले इंसान को फील करा देते, सामने वाले इंसान को रियलाइज करा देते, तो दोस्त आज आपका पार्टनर आपके पैरों में होता, आपके सामने झुका हुआ होता। आज आप कह रहे हैं कि सर वो मुझे धोखा देकर जाना चाहती है, सर वो मुझे छोड़कर जाना चाहती है, सर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। आप जानते हैं क्यों? चाहे दुनिया का कितना भी टेक्निकल इंसान है, कितना भी होशियार इंसान है, कितने ही बड़े पद पर है, कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सब लोगों की लाइफ साइकोलॉजी पर रुकी है। अगर आप सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी पर कब्जा कर सकते हैं, सामने वाले की सोच पर कब्जा कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी टेक्निकल व्यक्ति है, बहुत ही माइंडेड इंसान है, वो भी आपके सामने परास्त हो जाएगा और झुकने लगेगा। दोस्त आप चाहे कितने भी बेवकूफ इंसान हैं, आपने देखा होगा कुछ लड़कियां बेवकूफ से लड़कों के साथ रहती हैं, बेवकूफ से लड़कों के साथ अपनी लाइफ को गुजार रही हैं और कहती हैं कि हम इनके लिए मर जाएंगे, इनके बिना नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे लड़कों को आपने देखा होगा कि ठप सी जो लड़कियां होती है, बेवकूफ सी लड़कियां होती है, वो उनसे कोर्ट मैरिज कर रही हैं, वो उनसे प्यार कर रही है और लड़कियां कहती है अरे यार ये देखा इसका बॉयफ्रेंड कैसा है, देखो यार ये इसकी गर्लफ्रेंड कैसी है। एक्चुअली वो सामने वाले की साइकोलॉजी को टच करती है, सामने वाले की हैबिट को टच करती है और सामने वाले की आदतों को देखती है क्या है और सामने वाले के साथ गेम खेलती है और सामने वाले के साथ गेम खेलकर उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है और आकर्षित कर लेती है तो सामने वाले इंसान का अटैचमेंट हो जाता है और जब सामने वाले इंसान का अटैचमेंट हो जाता है तो वहां पर चलता है खेला यानी गेम और उस गेम को आप नहीं समझ पाते हैं, यानी वो पार्टनर नहीं समझ पाता है जिस इंसान के साथ ये सब हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल में ये है कि बार बार वो लड़की उसको छोड़ने को मजबूर है, बार बार उस लड़के से कहती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। वहीं पर जो साइलेंट इंसान है उसके साथ वो रहने के लिए बेचैन है, कहती है कोई ट्रिक सर ऐसी बताइए जिससे वो इंसान मुझसे प्यार करने लगे, जिससे वो इंसान मुझसे बात करने लगे, जिससे वो इंसान मेरे लिए एक्साइटेड हो जाए, मेरे लिए अपने आप को झुकाने के लिए मजबूर हो जाए। सर एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको ये कहानी किस लिए बता रहा था, लड़कियां सामने वाले इंसान से तब इंप्रेस होती है जब सामने वाला इंसान हमारे पीछे नहीं दौड़ता है। लड़कियां सामने वाले इंसान से जब अट्रैक्ट होती है जब सामने वाला इंसान एटीट्यूड दिखाता है। आपने देखा होगा जितनी भी लड़कियों से आप बात करेंगे उनको कहेंगे कि शायद आपका जो बंदा है वो बड़ा एटीट्यूड वाला है, कि हाँ बहुत एटीट्यूड वाला है सर, उसमें बहुत एटीट्यूड है सर। लेकिन सर एटीट्यूड होने के साथ साथ वो अच्छा भी बहुत है। अब क्यों ना एटीट्यूड हो भैया, सामने वाले इंसान ने मेहनत की है, सामने वाला इंसान इतना स्ट्रोंग बना है, सामने वाला इंसान इतना मजबूत बना है, तो क्यों बना है? एटीट्यूड तो होना ही। सामने वाला इंसान अगर आपसे 10 दर्जे आगे है, 10 क्लास आगे है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, कहीं ना कहीं टेक्निकल भी होगा, कहीं ना कहीं आपके प्यार को समझने में सक्षम भी होगा। अब आप परेशान हो रहे हैं कि सर सामने वाले इंसान को मैं कैसे अपनी लाइफ में दोबारा लाऊं और कैसे सामने वाले इंसान को साइलेंट रहकर उसको सजा दे सकता हूं। एक्चुअली आप कितने भी बड़े मजबूत इंसान के साथ रह रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते में जब आप साइलेंट हो जाते हैं, जब आप उस इंसान को आदत अपने डाल देते हैं और एकदम से साइलेंट हो जाते हैं, तो दोस्त वो इंसान आपके रिश्ते के लिए हर काम कर जाएगा, हर वो काम कर जाएगा जो संभव है। यहां तक कि कोशिश तो होगी उसकी कि मैं असंभव को भी संभव कर दूं। ये चीजें आपके रिलेशनशिप में आती हैं, लेकिन वहीं पर ये चीजें जब आपके रिलेशनशिप में आती हैं तो सामने वाला इंसान इन चीजों को समझे या ना समझे, ये डिपेंडेड आपके ऊपर होता है, ये डिपेंड आपके ऊपर होता है। आप किस तरीके से उसको समझाना चाहते हैं, किस तरीके से उसके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। अगर आप उसको रोकर समझाना चाहते हैं तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसी चीज को आप सामने वाले इंसान को प्यार से समझाएंगे और सामने वाले इंसान को इरिटेट ना करके सामने वाले इंसान को समझाएंगे कि एक्चुअली आपकी जो लाइफ है वो मेरी लाइफ है, आपका जो जीवन है वो मेरा जीवन है। ये चीजें जब सामने वाले इंसान को समझाएंगे तो समझ भी जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको दोस्त साइलेंट रहना है। जितना आप रिलेशनशिप में साइलेंट रहेंगे उतना ही पार्टनर आपके लिए आपको यानी ये मान लेना अपने आप को मारने तक को तैयार हो जाएगा।
जितना साइलेंट रहेंगे। अब साइलेंट आपको रहना नहीं है, आपको तो बनना है मूर्ख। आप 2 दिन के बाद ही जैसे ही पार्टनर के सामने आप साइलेंट रहने की कोशिश करते हैं और पार्टनर कोई छोटी मोटी बात आपको बोल देता है, आप तुरंत पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, तुरंत पार्टनर के साथ जाने लगते हैं, तुरंत पार्टनर के साथ अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक लड़की का कॉल आया, मैंने कहा कि आपको रिलेशनशिप में साइलेंट रहना पड़ेगा और सामने वाले को टाइम देना पड़ेगा ताकि वो आपसे बात कर सके। एक्चुअली दोस्तों, जब हम सामने वाले इंसान को टाइम देने लगते हैं, थोड़ा रिलेशनशिप में स्पेस देने लगते हैं, तो पार्टनर भी हमारी वैल्यू करता है। दोस्तों, आपको देखा है कि जिन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झगड़े एकदम से हो जाते हैं, जैसे हम पार्टनर से बात करने लगते हैं, जैसे हम पार्टनर के टच में जाते हैं, जैसे पार्टनर से मिलने जाते हैं, तो दोस्त एकदम से झगड़े हो जाते हैं। उसका कारण आप समझते हैं? उसका सबसे स्पष्ट कारण है कि आप पार्टनर से प्यार करते हैं लेकिन अपने आप को नहीं समझा पाते। आप पार्टनर से प्यार करते हैं लेकिन आप सामने वाले इंसान से बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जिस दिन आपने रिलेशनशिप में स्पेस देना शुरू कर दिया, यानी थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी, तो दोस्त उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए परेशान हो जाएगा, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए टूटना शुरू हो जाएगा। दोस्त, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझना पड़ेगा। जिस दिन ठोकर लगे उस दिन समझना पड़ेगा, जिस दिन जूते सिर में पड़ेंगे ना उस दिन समझना पड़ेगा। मैंने देखा है ज्यादातर वही लड़कियां परेशान होती हैं जो अपने पार्टनर से टूटकर प्यार करती हैं। ज्यादातर वही लड़कियां छोड़ी जाती हैं जो अपने पार्टनर से टूटकर मोहब्बत करती हैं, टूटकर प्यार करती हैं, उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेती हैं, जो बिल्कुल भी किसी तीसरे इंसान के साथ नहीं जाना चाहती। ऐसी लड़कियां ज्यादा परेशान की जाती हैं। कारण आप समझते हैं? उसका रीजन यह है कि वो सामने वाले इंसान को कभी अट्रैक्ट कर ही नहीं पाती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी लड़कियां परिवार में रहने के लायक होती है और अच्छी होती है। लेकिन मैं एक बात और बता रहा हूं, अय्यासी तो लोग करते हैं ऐसी लड़कियों के साथ। जो गंदी लड़कियां होती हैं ऐसी लड़कियों के साथ अय्यासी होती है, लेकिन ऐसी लड़कियों के साथ जो मैंने पहले बताई, उनके साथ घर बसाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही आपको बता रहा था। और मेरा दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, एक्चुअली अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो दोस्तों, आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो गलत बात है। ये दोनों चीजें में ध्यान से समझना। यहाँ पर तो आपको साइलेंट रहना था और यहाँ पर इमोशनली डिपेंडेंट आपको रहना पड़ेगा। एक्चुअली क्या करते हैं, आप बार बार सामने वाले इंसान को अपने इमोशन दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार अपने इमोशन को उसके सामने पेश कर देते हैं। इमोशन समझते हो कैसे? आप अपनी भावनाओं को सामने वाले इंसान के सामने प्रत्यक्ष रख देते हैं, प्रमाण के तौर पर रख देते हैं। बार बार उसके सामने रोएंगे, बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, बार बार उसके सामने परेशान रहेंगे। और जब आप बार बार उसके सामने परेशान रहेंगे तो आपकी जिंदगी तबाही और तबाही बन जाएगी। एक्चुअली सामने वाला इंसान आपको जज करता है, वो चेक करता है कि इसके पास है क्या, इसके पास कुछ बचा है क्या, इसके पास कोई नॉलेज है क्या, इसके पास कोई ताकत है क्या। तो ये जब चीज़ें पार्टनर को पता लग जाती है, जब उसकी लाइफ में सब चीज़ें आकर बस जाती हैं, तो फिर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, परेशान करना शुरू करता है, आपको तोड़ना शुरू करता है। दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और नहीं समझ रहे हैं तो आपके साथ धोखा और लगातार धोखा होना शुरू हो जाएगा। मैं मानता हूं आपने किसी इंसान से प्यार किया है, मैं मानता हूं कि आपने किसी इंसान से प्यार किया है, लेकिन प्यार आदत तो नहीं डाली है ना। अगर आपने आदत डाल ली है तो फिर आप बिल्कुल उलझने वाले हैं, जिंदगी आपकी तबाह होने वाली है। आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है लोग, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। दोस्तों, आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली उसका सबसे बड़ा रीजन है आप खुद, उसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी खुद की लाइफ। आपने जिस पार्टनर से आदत डाल रखी है बात करने की, वो पार्टनर कल आपको छोड़कर भी जा सकता है, वो कल पार्टनर अपनी लाइफ में जाकर कंफर्ट भी हो सकता है, वो इंसान अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार भी सकता है आपसे दूर होकर। एक्चुअली ज्यादातर तो क्या होता है, शादीशुदा लड़कों से हम शादी कर लेते हैं, और जब शादीशुदा इंसान से हम शादी कर लेते हैं और वो अपनी फैमिली में रहता है और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करता रहता है, लेकिन वो हमसे भी प्यार करने लगता है। अगर किसी लड़के की घरवाली उसके घर में है और वो आपसे भी प्यार कर रहा है तो क्या होगा उससे? वो कल आपको छोड़कर भी जा सकता है,
कल वो अपनी जिंदगी में जाकर खुश भी रह सकता है, अपनी पत्नी के साथ कंफर्ट भी रह सकता है। तो ऐसे लोगों से ज्यादा सावधान रहे जो एक की जगह दो दो गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, जो एक की जगह अपने रिश्ते को दूसरे तरीके से चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अपने आप को संभालना, इमोशनली डिपेंडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्चुअली आपके सबसे बड़ी गलती है, मैं 2 पॉइंट बहुत बेहतरीन बताने वाला हूं, उन बेहतरीन पॉइंट को अपनी कहीं भी कॉपी में नोट कर लेना। अगर इन बेहतरीन पॉइंट को आपने मिस कर दिया तो फिर आपका रिलेशनशिप दोबारा उलझने लगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आप पार्टनर के सामने बार बार रोते हैं, यानी आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, यानी आप अपने इमोशन को आज भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अगर आपका पार्टनर आपको दिख जाता है तो आप उसके सामने जैसे ही रोने लगते हैं तो पार्टनर को तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। आप कहेंगे सर हाँ फर्क तो पड़ा नहीं है उसको, लेकिन क्या करूं सर। जब आप जानते हैं कि सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा है, सामने वाले इंसान को कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप उसके सामने रो रहे हैं, आप उसके सामने हंस रहे हैं, आप उसके सामने बस ये मान लेना रो रो कर परेशान है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसकी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसकी लाइफ में अच्छे से सब कुछ चल रहा है, अच्छे से अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा है, लेकिन आपकी सोच मूर्खता वाली बन गई है, आपकी सोच बेवकूफों वाली बन गई है। आप बार बार सोचते हैं कि जितना मैं अपने पार्टनर के पीछे दौड़ूंगा, जितना मैं पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहूंगा, उतना ही पार्टनर आपको छोड़कर भी जाएगा, उतना ही पार्टनर आपको दूरी बनाने के लिए कोशिश करेगा। ये मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने कहा है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं। वो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि सामने वाले इंसान को अपने तक सीमित रहने देना है और आपको भी खुद तक सीमित रखना है। डिपेंडेड, इमोशनली डिपेंडेड। आपका कोई दर्द है, अपने आप को सुनाइए। आपकी कोई पीड़ा है, अपने आप को सुनाइए। आपको किसी ने परेशान किया है, अपने आप को समझाइए। लेकिन अगर आपने वही बात किसी और से शेयर करने की कोशिश की, बेइज्जती आपकी अलग से होगी, आपको ठुकराया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपकी जिंदगी में आग लगाई जाएगी दोस्त। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती है। उस गलती को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे तो फिर दोस्त दोबारा उलझन, दोबारा लाइफ में दिक्कतें, दोबारा लाइफ में टेंशन हो जाएगी। आपको तो पता नहीं लगेगा कि सब क्या हो रहा है, ये सब कहाँ से सब कुछ आ रहा है। ये चीजें आपके समझने की बात है। सबसे पहले तो आपको अपनी जिंदगी पर फोकस करना पड़ेगा, अपने करियर पर फोकस करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पर फोकस करना पड़ेगा, यानी सामने वाले इंसान से बेहतर इंसान आपको बनना पड़ेगा। जिस दिन आप सामने वाले इंसान से बेहतर इंसान बन गए, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए जान झोंक देगा, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए अपनी जिंदगी को तबाह कर देगा दोस्तों। लेकिन आपको बेहतर बनना पड़ेगा। लेकिन बेहतर नहीं बन पाए तो भैया सामने वाला इंसान बेहतर बन के आपको छोड़कर चला जाएगा, बेहतर बन के अपनी जिंदगी को खुशियों में ले आएगा और खुश रहेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं बोलेगा और उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा दोस्त। तो यही चीज़ मैं आपको कहने वाला चाहता, ये माना कहना चाहता था, और मैं अब अनुमति दे लेता हूँ। अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।